सुनिए राम भजन, हनुमान चालीसा और भजन सारेगामा कारवां भक्ति पर। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्ण की पाठशाला में, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। मैं हूं धीर गोपाल दास और लेकर आ गया हूं एक और अद्भुत लीला, जिससे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। क्या आपको कभी आपके किसी काम के लिए अप्रिसिएशन मिला है? अच्छा लगता है ना, यदि कोई हमारे काम को अप्रिशिएट करे। भले ही चाहे हमने उसे बहुत परफेक्शन से ना किया हो, शायद हम उतने परफेक्ट ना हो, लेकिन हमारे एफर्ट्स को यदि कोई रिकॉग्नाइज करे, प्रेज करे, वी फील एनकरेज्ड। यस, एग्जैक्टली ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी अपने डिवोटीज को एनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और ये हम जानेंगे आज की इस अद्भुत कथा में। ये बात है जब महाभारत के युद्ध से पहले युधिष्ठिर महाराज ने एक आखिरी शांति प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा, दुर्योधन से ये बात करने कि कैसे हम इस वॉर को अवॉइड कर सकते हैं, शांति से सुलह कर सकते हैं। तो जब भगवान दुर्योधन के महल में पहुंचे, दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के सेवा के लिए बहुत एलैबोरेट अरेंजमेंट किया, उनके लिए तरह तरह के पकवान, भोजन बनवाए। पर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की पूरी इंटेंशन से तो वाकिफ थे, तो वो दुर्योधन के इस पूरे सेवा को, पूरे हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। और तभी विदुर, जो कि भगवान के एक परम भक्त हैं, वो उन्हें अपने घर में, जो कि एक सिंपल सा कॉटेज ही था, वहां इनवाइट करते हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्नता से, बहुत आनंद से उनके घर पे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में उपस्थित देख विदुर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं, इतने ज्यादा एक्सटैटिक फील करते हैं कि उन्हें कुछ सुध-बुध ही नहीं रहती कि वो क्या करें। जल्दी जल्दी में वो देखते हैं कि उनके घर में कुछ केले रखे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में उपस्थित देखकर विदुर इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, इतने ज्यादा इमोशन से, भक्ति से भर जाते हैं, भाव इतना ज्यादा उमड़ने लगता है कि वो समझ नहीं पाते कि अब मैं क्या करूं। इतनी प्रसन्नता उन्हें कभी इससे पहले महसूस नहीं हुई थी। जल्दी से जाकर वो घर के अंदर से कुछ फल लेकर आते हैं, केले लेकर वो भगवान को ऑफर करने लगते हैं, भगवान को एक एक केला छील कर खिलाने लगते हैं। बट इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, वो इतने ज्यादा भाव में थे कि केला छीलने के बाद भगवान को वो फल देने की बजाय छिलका देने लग जाते हैं। फल को फेंक के छिलका भगवान को ऑफर करते हैं, और भगवान भी प्रेमवश वो छिलका ग्रहण करने लगते हैं, छिलके को खाने लगते हैं, बहुत रस लेके, बहुत आनंद से खाने लगते हैं। और ऐसा कुछ समय तक चलता रहता है। कई सारे छिलके खिलाने के बाद विदुर को रियलाइज होता है, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं फल तो फेंक रहा हूं और भगवान को छिलका खिला रहा हूं। लेकिन भगवान तो विदुर को देख के मुस्कुराते ही रहते हैं, वो तो उस छिलके में भी अमृत का पान कर रहे थे। तो इस लीला से हम समझ सकते हैं कि भगवान हमेशा हमारे परफेक्शन को नहीं देखते, बल्कि वो हमारी इंटेंशन को देखते हैं, हमारी डिवोशन को देखते हैं, हमारी भावना को देखते हैं। और इसी बात पे है हमारा आज का लेसन भी। यदि कोई हमारे लिए कुछ काम करे, हमारी कोई सहायता करे, हमें कोई उपहार दे, तो हम सिर्फ उसके उस गिफ्ट को या उस काम को ना देखें, उस एक्शन के परफेक्शन को ना देखें, बल्कि उस व्यक्ति की इंटेंशन को देखें, उसके भाव को देखें और उसे अप्रिशिएट करें। तो आइए अब बात करते हैं आपके आज के होमवर्क की। याद कीजिए ऐसे 3 लोगों को जिन्होंने आपकी कोई सहायता की हो, आपको कोई ऐसा गिफ्ट दिया हो
जिसको शायद आपने उस समय उस मोमेंट पे रिकॉग्नाइज नहीं किया हो, आप शायद उसे उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाए हो। उन तीनों को अप्रिशिएट कीजिए। एक फ़ोन कॉल या एक मैसेज करके उन्हें बताइए दैट हाउ मच यू वैल्यू, एक्सप्रेस कीजिए दैट हाउ मच यू अप्रिशिएट देयर प्रेजेंस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।